गवर्नमेंट पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इमरान खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से? यकीनन वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और मुंतज़िर भी होंगे हमारे आज के प्रोग्राम के मुलाकात अजमल शोबी के साथ। और सोच रहे होंगे कि आज की मुलाकात किससे मुलाकात हो रही है, कौन सी मुलाकात है, कैसे वैसे सोशल मीडिया का दौर आपको पता ही है कि अब जब फ्लायर बनता है, बैनर बनता है, तो वो फिर जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, मेरे फेसबुक पर मौजूद हैं, ट्विटर पर मौजूद हैं, लिंक्डइन पर मौजूद हैं, व्हाट्सएप स्टोरी पर है, तो कहीं ना कहीं उनको खबर मिल जाती है कि आज कौन हमारे साथ होगा। मगर जो नहीं जानते, जो सिर्फ रेडियो पर हमें सुन रहे हैं, देखते नहीं हैं, वो यकीनन मुंतज़िर होते हैं कि आज कौन होगा। आज देखते हैं यार किसकी मुलाकात है, किसकी मुलाकात आई आज भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारी मुलाकात जनाब एक ऐसी शख्स से है जो मेरे साथ मौजूद हैं, और अभी ये जब आए थे तो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। वो मैं आपको अक्सर जिक्र करता हूँ कि काजी पाशा के साथ मैंने PTV पे किया था, तो वो उस वक्त की यादें ताज़ा होती, तो वो बड़ी पुरानी यादें, बड़ी अरसे बाद मेरी मुलाकात है। और ये मुलाकात मैं जिन शख्सियत आपकी करवा रहा हूँ, ये ऐसी मुलाकात में है कि इन्होंने जब आँख खोली तो इनके कानों में आवाज़ यही पड़ती रही, यही सुनते रहे कि एक्शन, कैमरा, कट और ये वो तमाम चीज़ें। PTV का दौर था। जनाब अब्दुल करीम बलोच मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके साहबजादे महरोज़ करीम हमारे साथ मौजूद है। महरोज़ करीम फिल्म्स के CEO, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद। तो खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको सलाम मेरी तरफ से। कैसे हैं महरोज़? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? काफी सालों बाद मुलाकात भी आपसे। पुरानी यादें ताज़ा, बिल्कुल सही, बिल्कुल पुराने एक तवील, मतलब अब यूँ कहने चाहिए कि जवानी में मुलाकात हुई थी। ये कह सकते हैं, बिल्कुल ये कह सकते हैं। मुझे याद है वो 1997 हम प्ले कर रहे थे काजिम साहब के साथ, मैं उनको असिस्ट करता था PTV में। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये तो उसमें हमने एक बुलबुल, वो याद होगा आपका कैरेक्टर शमशुद्दीन आफंदी साहब, बिल्कुल उनका। तो वो एक ओल्ड उसके थॉट के प्लेस थे। तो फिर मैंने आपको कॉल की थी, मुझे वो दिन याद है। और फिर हमारी मुलाकात हुई थी PTV में, वो हमने बड़ा कमाल प्ले किया था, बहुत खूबसूरत कास्ट भी थी। और मजहर साहब मरूम, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो हमारे साथ थे, कमाल थे। ज़हूर अहमद साहब बड़ा क्या बिल्कुल बहुत कमाल काम किया था। फारूक मेमन साहब, मतलब 5 लोग टोटल, 5 थे, 5 ही लोग। मुझे बिल्कुल याद है। मुझे अब तो अब जिक्र हुआ अभी थोड़ी देर पहले, मुझे वो एक सीन, और हमने वो कहाँ समुद्र किनारे और इस्लाम में हम गए थे, और काजिम साहब ने कमाल शूट किया, वो बहुत कमाल, एक्सीलेंट ऐसे प्ले हो कम रहे हैं, लेकिन वो कमाल था। मेरी आपकी पहली मुलाकात, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे अब ऐसा काम अब क्यों नहीं हो रहा? क्यों? अब लोग, हालांकि डायरेक्टर तो अभी भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इस तरह की चीजें, ये कॉन्सेप्ट, ये तमाम चीजें अब क्यों नहीं चल रही? क्या हो चुका है? ये चीजें बेसिकली हुआ ये कि लोग समझते हैं कि सिर्फ हर चीज कमर्शियल और सास बहू सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ चैनल्स ने, मैं स्पेशली हम TV का जिक्र करूंगा, वो साल में 1-2 प्रोजेक्ट इसी तरह के ही कर रहा है। क्योंकि मैं भी उनको ये भी कहता हूँ, जैसे मैंने कुछ प्ले बनाए थे, आपने देखा होगा आश्ती, जो बंगालियों का था, जिसमें यू नेम इट वो सब थे। फैसल कुरैशी भी था, और हुमायूं सईद भी, फहद मुस्तफा जिसको हम सनी कहते हैं, सनी तो नहीं, वो रेशम, साजिद भाई, सब उसके अंदर मौजूद था। वो आउट ऑफ द बीट प्ले था। ऐसे दूसरे चैनल्स करते थोड़े करतराते हैं। चैनल्स कहते हैं कि जी हम जो कुछ करें वो सिर्फ अर्निंग और अर्निंग और अर्निंग हो। लेकिन हमारे कुछ है, जैसे स्पेशली मैंने अब हम TV का जिक्र किया, हम TV साल में 1 आध प्रोजेक्ट ऐसा कर रहा है। सुल्ताना सिद्दीकी तो उनका बुनियाद वो PTV का है ना, उनका जहन में वो तमाम चीजें। रिसेंटली तो उन्होंने अभी कमाल किया है, अभी जैसे एक सीरीज चल रही है हम TV से, वो 8 से 10 एपिसोड्स के ऊपर है। वो तो बिल्कुल वही प्ले जो हम PTV में करते थे, सेम वही स्टाइल, वही शूट, वही कॉन्सेप्ट, वही सब्जेक्ट, प्लस शूट स्टाइल, हर चीज वही, और उसी तरह मेहनत से काम हो रहा है प्लेस के ऊपर। आप देखिएगा अभी रिसेंटली भी सैफ की शूटिंग खत्म होने वाली, अभी चलने वाला महरीन का खत्म हुआ है, और जफर मिराज साहब का प्ले अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। हम TV को मैं एक क्रेडिट जरूर दूंगा कि हम TV कर रहा है ये काम, क्योंकि उनकी बुनियादों में वही PTV का आपको बताया था, उनकी बुनियाद वहीं से हुई है। फिर बिल्कुल तमाम चीजें उनके जहन में रची बसी हुई है, बिल्कुल नक्श हुई हैं, और वही लेकर जब बैठती है तो जहन में उनकी वो चीजें रिकॉल होती होंगी ना। हम भी ऐसे ही हो गए बेसिकली। मुझे भी सीधी सी बात है कि आप TV पे चल रहा है तो कमर्शियल ही है, लेकिन मेरी भी ये कोशिश होती है इस कमर्शियल में कोई जो आर्ट वाला जो एलिमेंट था ना, वो कहीं ना कहीं हो। मेरे हर सीरियल में, जैसे मैंने एक सीरीज की थी अदबी कहानियां,
हम टीवी के शुरू दौर में, हम टीवी 2005 में स्टार्ट हुआ, 2006 की बात है। हाँ, thank you। तो मैंने अदबी कहानियां, उसमें जितने भी पाकिस्तान के स्पेशली जो बड़े बड़े नॉवेल्स थे, उनकी शॉर्ट स्टोरीज थी डिफरेंट कल्चर्स की, मैंने सारी अदबी कहानियां में सब की, और वो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमाल चीजें थी। ये कंटेंट मैंने तो बनाया, लेकिन अगर कोई लेगा नहीं हमसे तो हम बनाएंगे कैसे? बनाएंगे। हाँ, तो वो उन्होंने लिया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, और कहानियां भी बहुत प्यारी थी। मेरे कजन भी हैं फारूक रिंद, जिनका भी इश्क मुर्शिद खत्म हुआ है। वो इश्क मुर्शिद खत्म किया, वो खुद मुर्शिद बन गए। मुर्शिद बन गए ना, उसके बाद तो खुद मुर्शिद बन गए। तो वो मेरी सारी सीरीज उसने की थी ना। हमने बड़ी मजे की कहानी की, पिरानी, अम्मा मैं स्कूल, मुझे तो बड़ा पसंद है अम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या कहानी थी, मतलब स्कूल में टीचर जो है वो टॉर्चर करता है एक छोटे बच्चे को, इतना मतलब उसको मार पीट के, वो खौफ के मारे पेरेंट्स कहते, क्योंकि वो जमाने की कहानी है जब पाकिस्तान में ये था कि बच्चा हर हालत में स्कूल जाएगा वरना केस हो जाएगा। 60s की ये रियल स्टोरी के ऊपर हमने बेस किया था। जमाल लबड़ो साहब की कहानी थी, तो हमने वो, मेरे ख्याल है जमाल लबड़ो की बिरानी थी, तो हमने ये अम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो बच्चे को इतना प्रेशर होता है कि इन दी एंड वो, अब क्या बताया एक्सपायर, लेकिन वो जो हमने वो प्ले किया है, आप अब सब नाज़रीन भी अब यूट्यूब पे कुछ चीज़ें पड़ी नहीं है, वो कहेंगे कि ये तो वही दौर है। और मैंने कोशिश भी की, उसकी कलर करेक्शन, फारूक साहब की कमाल शूटिंग, वो लग रहा था कि जी हम 60s में खड़े हुए हैं। हमारे पास वो फाइनेंशियली, क्योंकि यूरोप, अमेरिका और इंडिया हमसे बहुत आगे बजट और पैसों में, लेकिन हमारे साथ ये है कि जी हम छोटे महदूद बजट में हम कमाल कोशिश करते हैं कि हम चीजें करें। हाँ, ये हो भी रहा है, मगर ज्यादातर लोग जो है, क्योंकि वो कुछ ऐसी, वो कुछ सीनियर जिनकी थॉट वही चली आ रही है ना, वो शायद कुछ इसमें अपना एलिमेंट डालते हैं, चेंज करते रहते हैं। मगर आमतौर हमारे जो नई जनरेशन के डायरेक्टर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा बस लव स्टोरी एक ही टाइप चल रहा होता है बस। वो अब मतलब जितनी आप देखें ज्यादातर मैक्सिमम वो ऐसा होता है कि सब एक ही जैसे लग रहे होते हैं, सिर्फ फेस चेंज होते हैं, मगर कहानी एक ही जैसे लग रही होती है। ये है, एक जमाने हुआ ये, एक किसी चैनल ने एक इवेंट किया मेरिएट में, तो उसमें उसका था कि जी कहानी की तलाश उसका नाम था ना, कहानी की तलाश। हाँ, अच्छा। मैं भी गया, तो मैंने उनको सिर्फ एक बात की, मैंने कहा कहानियां तो मतलब हम कितने लोग बैठे हैं, सबके पास कहानी है, एक से कहानी। हम इस होटल के जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सबके पास कहानी है। इसका आप चेंज करें टाइटल, राइटर की तलाश करें, क्योंकि आपको राइटरों की जरूरत है। कहानियां तो हैं और कहानियां बनती रहेंगी। हमारे पास वो राइटर, उस लेवल के राइटर हुआ ही है कि अब ये हुआ है कि जी अगर कोई एक राइटर का कोई एक प्रोजेक्ट किसी भी वजह से हिट हो जाए, तो वो 8 प्रोजेक्ट उसके आगे। उसके बाद बेचारा डायरेक्टर, वो चैनल में वो एक डिपार्टमेंट होता है, वो बेचारे डिपार्टमेंट के लोग उस स्क्रिप्ट को रीराइट हो रहा है। अगर लक हुई तो दोबारा हिट हो गया, नहीं हुई तो आपको तो पता क्या हो रहा होता है। सही बात है, ये तो हकीकत है। ये चल भी यही सिलसिला रहा है, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, उसके साथ साथ ये कि ये तो सिलसिला हमारा चल ही रहा है। जी, वो तो हमारा बिल्कुल हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, बिल्कुल। मगर ये कि अब आपकी थोड़ी सी आपकी कहानी करते हैं कि आपकी कहानी कैसे हुई, क्योंकि आपने तो आंख खोली, तो आपका तो यही मसला था बिल्कुल। और बिल्कुल ये कि जब आंख खोली तो घर में वही बात है कि अब्दुल करीम बलोच मरहूम, अल्लाह आपके वालिद की मग़फ़िरत करे, वो यही कहानी सुनते आए। तो ये मतलब आप कुछ और करने के बजाय इधर क्यों आ गए? क्यों? मतलब ये बेसिकली विरासती सिलसिला चल पड़ा यहाँ तो। कोई बात विरासती तो आप कह रहे तो है, लेकिन हुआ ये कि मैं एक आर्ट स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। कराची स्कूल ऑफ आर्ट, उस वक्त कराची में, तो आर्ट का एक वाहिद ही ये था। इंडस वैली बाद में जामा कराची में भी कोई आर्ट का नहीं था। तो राबिया मरूम हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी, तो मैं उस आर्ट स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग का थोड़ा बहुत शौक होता था, इतना ज्यादा नहीं था। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हमें एक्टिंग करवाएं आप। अच्छा। तो उनको मैं लेकर गया एक्टिंग करवाने के लिए, चले इनकी। तो काजिम साहब से मेरी उस वक्त पहली दफा हमारी मुलाकात हुई। वैसे तो जानते थे, लेकिन इस सिलसिले में कि काजिम साहब ने उनको भी रोल दे दिया, तो मुझे कहा तुम एक्टिंग करोगे? मैंने कहा चले कर लेते हैं। मतलब ऐसा था ना, बचपन में हमने किए हैं। जब हम छोटे थे तो किसी छोटे स्कूल में जाने वाले किसी का बेटा, वो छोटे छोटे एक आध सीन, 2-4 सीन, खामोश सीन, वो हम करते थे ऐसे, क्योंकि कोई होता नहीं था, चलिए इन्होंने कर लिया।
तो काजिम साहब ने एक प्ले था चांद सितारा, मुझे इस तरह याद है, तो उनका वो प्ले था, वो 14 अगस्त के हवाले से वो प्ले था। तो उन्होंने मुझे को 3-4 सीन उसमें थे, और इस तरह उस लड़के का एक दो वो यूनियन में था तो उसका एक आध सीन, तो वो करने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो है तो मजे की चीज, लेकिन तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही बात। तो जो चीज मैं पढ़ रहा था आर्ट स्कूल में बेसिकली, इसका लिंक डायरेक्ट इन चीज़ों से ही लिखा। मैं क्योंकि कमर्शियल डिज़ाइन में बैचलर्स कर रहा था, उस वक्त डिप्लोमा बैचलर्स होता था, तो हमारा लिंक यही था। तो कुदरत हमें इस तरफ ही ले आई, और जब हम आए तो आपको पता है फिर दिन रात हम काम में, जो एक चीज़ एक जर्मन शायर था उसका ये है कि दिन रात करें हम काम। तो मैंने सोना कम कर दिया था, सिर्फ शोबिस, स्क्रिप्ट, कहानी क्या होता है उसके ऊपर मैंने क्या किया, मैं रात को सोता फिर कम था। मैं कहता था नहीं, जितना इंसान जागेगा उतना सीखेगा। सोते हुए तो आप ख्वाब देखते हैं, छोटे ख्वाब, उसको ताबीर करने के लिए फिल्में आप देख रहे होते हैं। उस वक्त अब वालिद साहब की किताबें भी हुआ करती थी, तो उस किताबों में कभी लिखा है कि जी ये कट पड़े तो कैसे बनाया जाता है, तो हम क्या करते थे, वो मोम उठाई और उसमें लिपस्टिक डाली और कट बनाने की भी कोशिश। फिर हमने देखा कि मूछें किस तरह बनाई जाती, मतलब आप किताबों से आपको नॉलेज तो आ रही होती, फिर प्रैक्टिकल भी करना हो रहा होता है, तो हम प्रैक्टिकल खुद ही करते थे। लेकिन ये फ्यूचर में काम आई मुझे। तो ये इस तरह मेरा एक दिन हुआ कि जी टीवी में एक रिसोर्स पर्सन जो असिस्टेंट डायरेक्टरों की कुछ आई हुई थी असामियाँ, तो मैं देखा चले इसमें भी हम देखते, जो उसमें देखे तो उस वक्त आपकी दुआ से उस वक्त, क्योंकि ब्लड कहते हैं ना, गर्म खून जिसको आप लोग कहते हैं, सही बात है। तो मुझे भेजे तो एक की जगह मैं कहता 4 काम दे दें मुझे। पीटीवी में ये होता था कि जी आप हमें, पीटीवी ने हमें ट्रेन किया, उन्होंने हमें 3 महीने हमें हर डिपार्टमेंट में हमें रखा। अच्छा। हमें सेट डिपार्टमेंट में भी रखा, हमें मेकअप में भी होते थे, हम करंट अफेयर्स के, स्पोर्ट्स के, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उससे होते होते नॉलेज गेन करते 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 हम डायरेक्टर के साथ अटैच हो गए। तो फिर डायरेक्टर साहब हमारे साथ, मेरे साथ जो भी थे, मेरे पहले हैदर इमाम रिजवी साहब थे, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा थी, काजिम साहब थे, अफीफा सूफिया थी, जिन के साथ हम तो वहीं रहना शुरू, क्योंकि हमने करना ही यही था। तो हमने कहा ठीक है, जितना लगाना है इसी में हम टाइम लगाएं। सही बात है। तो फिर मेरा टाइम जो घर वाला था वो बड़ा कम, और मैं यही करना है मुझे जिंदगी में, क्योंकि मजा भी आने लगा और कुछ करके दिखाना है। बेसिकली मेरा ये भी था यार, कुछ करके दिखाना है लाइफ में। तो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा, और फिर दिन रात करें हम काम, और वहाँ तालीम भी होती थी। एक एडवांटेज मुझे ये भी था कि कभी कभी मुझे, क्योंकि पीटीवी में आप एक सहमाही में 3 महीने 4 महीने का क्वार्टर हुआ करता है, याद है आपको। कभी आप ड्रामा करते हैं, कभी आप म्यूजिक का, कभी डॉक्यूमेंट्री, डिफरेंट डायरेक्टरों के पास आप रहते हैं, तो आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। सही बात है। जिसमें हमने ये भी कि जो कुरान शरीफ की सुबह तिलावत और तर्जुमा, मैंने वो भी हमें उन्होंने करवाया कि जी आप सुबह की ट्रांसमिशन के अंदर ये भी करेंगे, लाइफ में भी ये करेंगे। तो हमें वो तजर्बा, स्पोर्ट्स में हमने मैचेस भी कवर किए, वो हम ट्रेन हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त यंग थे, तो दिन रात हम काम, और साथ में हमारा वो आर्ट स्कूल कॉलेज था, वो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है। चलिए गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो खैर बात, अच्छा वो तो सिलसिला रहा आपका, वो मैं बिल्कुल आप ये करते रहे। उसके बाद पहला फिर सिलसिला कैसे, मतलब आप एज असिस्ट आपने पहले जो आपने बताया सारे वो मैंने डे 1 से असिस्ट किया, और लकीली मोस्टली जितने भी सीनियर डायरेक्टर है, सायरा काजमी, सुल्ताना सिद्दीकी, हैदर इमाम साहब, काजिम पाशा, वो भी किए, और रीजनल भी किए, जितने भी हमारे सिंधी भी थे मैंने उनको भी असिस्ट किया, क्योंकि मैं टीवी में कोई अराउंड 3 साल पीटीवी में रहा। इसी दौरान पाकिस्तान में फिल्म जिना, वो भी, तो मुझे भी ये था, तो फिर पीटीवी से वो टीम सिलेक्ट कर रहे थे कुछ लोगों के, तो पीटीवी में जो काफी लोग, क्योंकि सीनियर थे, वो कंबाइन करके कुछ काम कर रहे थे। तो गजनफर साहब आपको याद होगा, वो उनके पास पूरी उनकी डील थी, तो पीटीवी से हम कुछ लोग गए थे, तो उनमें से मैं भी एक था। तो मैं इत्तेफाक से फिल्म जिना में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि मैं तो असिस्टेंट डायरेक्शन की तरफ था, उस जमाने में मैं डायरेक्ट करना चाहता था, लेकिन उस वक्त डायरेक्शन नहीं, फिर मैं लोकेशन असिस्टेंट, फिर आर्ट डिपार्टमेंट, इन सब से होता हुआ, क्योंकि मैं आर्ट स्कूल में पढ़ता था, तो मैं आर्ट डिपार्टमेंट में भी रहा, फिर थोड़ा आगे चल के लोकेशन, फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर जो पाकिस्तान की जो टीम है उसकी तरफ, उनमें मैं अटैच हो गया। तो फिल्म जिना का तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, वो तो, और वो मेरे हिसाब से जो मैं अब समझता हूँ, जो हमारे ज़माने में मीन्स 90s से लेकर अब तक जितनी फिल्में बनी हैं, उनमें वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जिना की प्रोडक्शन, शूटिंग, ओवरऑल वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म है, पाकिस्तानी ब्रांड, और कमाल बनाई उन्होंने। और सबसे खूबसूरत बात ये थी, हम ज्वाइंट थे, ये नहीं कि 100% उन्होंने बनाया। अब हमारे एक दोस्त वहाँ बने, सलमान रजाक, वो असिस्ट कैमरा पे, असिस्ट पे थे, आज वो बहुत बड़े डीपी है।
और डायरेक्टर फोटोग्राफी है, वो उसने कुछ सीन्स उन्होंने भी किए, कुछ अच्छा। मेकअप आर्टिस्ट थे हमारे, वो मुझे गोरे कहते थे यार ये तो कमाल है, मतलब हम इतने रिसोर्सेज के साथ जो काम करते हैं आप लोग किस तरह मैनेज करते हो, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो हमारा। तो वो एक स्टेप फिल्म का भी लाइफ के अंदर आ गया। तो इस तरह चलते चलते हम डिफरेंट उससे हम होते, कभी गाने अफीफा सूफिया सुल्ताना आपा के साथ आंटी के, तो काफी म्यूजिक के भी म्यूजिक के प्रोग्राम सपने अफीफा करती थी, याद होगा सब। फिर अफीफा तो बहनों जैसी हमारे, उनके साथ ऐसे हुए, मरूम अल्लाह मफत फरमाए, जल्दी चलेगी बहुत। तो उनके साथ तो हमारे घर जैसी बात होगी। तो मैं तो भले ड्यूटी किसी के भी साथ हो, जैसे फ्री अफीफे के साथ बैठना, जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, अली हैदर हुए, जो आप नाम, वो सबको करते थे। इसी दौरान कई लोग हमसे मिले, जैसे हसीब हसन, उसमें मेरे एक मॉडल थे, एक आध और हमारे हैं दोस्त, वो ऐसे दोस्त मॉडल आए, फरहान, काफ़ी लोग वहाँ मिले, दोस्तियाँ बनी, काम चलते रहे। इसी दौरान मुझे मौका मिला एक प्ले डायरेक्ट करने का। अच्छा, 97 ही की बात है। वो किसी ने लिया, वो NTM पे वो, अच्छा, कहा ठीक है जी, सलमान वजी का स्क्रिप्ट था। अच्छा, लिया किसी ने, उससे हुआ नहीं बेसिकली। अच्छा, वो आए कि जी अफीफा जी आप कर ले, अफीफा ने, मैं तो बाहर काम नहीं करती। तो वो बेसिकली था तो मेरी, उस वक्त हम असिस्ट करते, मैंने कहा, उसने कहा तुम कर, मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा। तो हमने वो प्ले पहला कर दिया, वो प्ले हमने किया, हमने कहा जबरदस्त यार, क्योंकि हम सीख तो वही रहे थे, काजिम साहब तो वही, बेसिक तो वही था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत इंसान ऐसा गलतियां तो हो रही होती हैं, लेकिन चीजें मैंने जो प्ले बड़ा अच्छा गया। तो उस वक्त फिर मुझे हो गया, ओह ये तो कमाल है। फिर मुझे समझ आ गया कि जी अब हमें आस्ता आस्ता, अब मेरा बाहर के जो छोटे छोटे काम थे मैं टीवी में भी करता था। कि फिर वो आउटसोर्स आपका पहला काम एक जरा, हाँ, वो निकल अच्छा गया, अच्छा, मैं टीवी पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, परमानेंट नहीं था। जैसे आजकल जो हमारे GMPTV कराची है, वो मुझे याद है, वो मेरे इसी दौर में आए थे। तो वो मेरे साथ ही, हमारे साथ ही अटैच थे। तो अब वो GM हो गए अमजद शाह साहब, हाँ, आ चुके ना। हाँ, वो मतलब वो मेरे जैसे मैंने उनको बताया, इसको रिक्वेजिशन कहते हैं। और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी उस जमाने में, बहुत अच्छा म्यूजिक के उनको कमाल, म्यूजिक का बंदा, म्यूजिक का भाई, उसको कमाल नॉलेज थी। तो मुझे मतलब तो फिर ये इस तरह वक्त गुजरता गया। तो एक वक्त है 98 में हमें को US में एक सीरियल सुल्ताना आपा को करना था, दूसरी दुनिया। अच्छा। तो उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर गया, वो पूरा प्रोजेक्ट किया। फिर 98 से फिर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं प्राइवेट काम करूं या मैं PTV कंटिन्यू करूं। तो मुझे ऐसा, अच्छा दो चीजें आप साथ कर दी। मैं फिर एक चीज ये भी सोचता था कि आप यहाँ से, अच्छा समटाइम्स चीजें वो भी हो जाती हैं कि यार ये बहुत तेज है, वो समटाइम्स थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है, होता है ना कभी-कभी। हाँ, कभी प्रॉब्लमेटिक होने लगा, क्योंकि मेरे पास ये मिशन था कि भाई दिन रात मुझे काम करना है और जल्दी मुझे कहीं पहुंचना है। तो PTV के अंदर मुझे ये लगा कि वो जल्दी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो ये करता था, जो वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स के जो 3 महीने के काम थे, मैं किताब घर बैठो मैं आपको करके दे देता हूँ, ऐसा भी मैं करता था। जल्दी क्योंकि मेरे टाइम में बाहर मिलता, क्योंकि हमारी उस वक्त हमें पे क्या 4,000 हमारी पे होती थी, जिसमें 200 रुपए टैक्स करते थे, 3,800 रुपीज हमें मिलते थे ना। और हमारे लिए वो बहुत थे। मेरी फीस स्कूल की 500 रुपए थी उस वक्त, आर्ट स्कूल की। वालिद साहब माशाल्लाह वो हमें देते थे। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बोनस, और उसमें मैं लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ, चीजें भी कर रहा हूँ, एक अमीर आदमी गुजर रही थी। फिर मुझे क्या किया, मुझे कोई इवेंट्स मिले, क्योंकि मैं तो पीछे हटने वाला नहीं था। किसी ब्रांड का कुकिंग ऑयल का मुझे काम मिला, एक इवेंट करना। वो मैंने एक ही दिन में अच्छा खासा गाड़ी ले ली। मैंने कहा ये तो क्या बात है, एक इवेंट में एक दिन की शो। मैंने कहा ये तो कमाल है। फिर मैं पीछे नहीं उठा, फिर मैं कॉर्पोरेट की चीजें, क्योंकि मैं BCom मैंने किया हुआ था, ये 96 में मैंने BCom किया था, और इस आर्ट स्कूल 99 में मेरा खत्म होना था। तो पैरेलल जब मैं आर्ट स्कूल में, जब इन्होंने देखा कि यार जो अब हुआ, ये कुछ और चीजें भी होने लगी, जो मैं बाहर कर रहा था काम, जो मैं कमर्शियल्स छोटे छोटे बना रहा था, मैं आइडिया कर रहा था, अभी हमारे स्कूल में पाकिस्तान में वो चीज़ें हो नहीं रही थी। तो उन्होंने भी मुझे ज़रा रिलैक्सेशन दी थी कि जी आप जो करना चाहें करें। मैं करता भी था, इवन मैं हेल्प भी करता था। मैं कहता भाई आ जाओ, भाई हम ये काम कर रहे हैं, ये इवेंट है, स्कूल से जो आए, आजकल कुछ है हमारे दोस्त जो बड़े हो गए, तो वो हमारे मेरे साथ अटैच होकर भी हम कुछ काम करते हैं। तो इस तरह मुझे समझ आया कि जी PTV, क्योंकि मैंने ये कहा अगर PTV पे जाना है, रहना है, तो मुझे
टॉप ऑफ द मैनेजमेंट में पहुंचना है, हाँ सही बात है, वरना मजा नहीं हाँ, है। वरना मजा नहीं। ये मैंने सोच लिया था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी टारगेट आपने बना लिया था। टारगेट उस वक्त मैंने बना, उस वक्त मैं, जैसे आजकल तो मैं वो सुस्त वाला हूँ, बहुत कम काम करता हूँ, उस वक्त ऐसा टोटली नहीं था, टोटली ऐसा कभी नहीं था। मैंने कहा नहीं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और दिन रात में हमें काम करना, बाकी तो चीजें हम करते नहीं थे। तो आपकी दुआ से मैंने आज तक सिगरेट पफ भी नहीं लिया। क्या बात है। मैं इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत महफूज रखा, तो मेरे लिए वो चीज़ें मायना कोई चीज़ नहीं रखती थी। फिर मुझे समझ आ गया कि जी अब टीवी का अब मेरा रास्ता अलग हो चुका है। फिर मैंने बड़ी थैंक यू किया टीवी को और सब। फिर हमने सुल्ताना आंटी ने प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिर यूएस में हमने पाकिस्तान का पहला सीरियल किया हमने दूसरी दुनिया के नाम से, जिसमें हुमायूं सईद, फरहान अली आगा, सादिया इमाम और कुछ इंडियन एक्टर्स भी थे, हमने वो किया। तो फिर उसके बाद हम पीछे मुड़ के फिर एक से दूसरा ड्रामा, फिर दूसरे से तीसरा, इस तरह चलते चलते वक्त गुजरता गया। और मैं भी अपनी प्रोडक्शंस कर रहा था, मैं अपना छोटा एक प्रोडक्शन हाउस में, डॉक्यूमेंट्रीज में मुझे ज़्यादा फिर ड्रामा डायरेक्ट के अलावा मेरा फिर पैशन डॉक्यूमेंट्रीज भी बन गया, क्योंकि वालिद साहब भी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी करते थे। और डॉक्यूमेंट्रीज में एक और चीज़ भी बड़ी मज़े की होती थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे मैंने फ्लाई वाला, मतलब एक ऐसी चीज़ें भी की जो हमें माशरे में बहुत ज़रूरी है, तो उस तरह की डॉक्यूमेंट्री भी नहीं कि आपसे पैसे अर्न करें। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट्री मुझे नहीं मिली, मुझे बुलाया गया और सब कुछ किया गया। वो जिना हॉस्पिटल में बच्चों का वार्ड है जिसमें वो कैंसर, ठीक है जी, मुझे वो बुलाया गया, दिखाया गया, मीटिंग की गई। तो मैं इसलिए बताना ज़रूर करूँगा कि उस डॉक्यूमेंट्री में फंड रेजिंग थी बेसिकली। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अपना बिल दें। मैंने कहा नहीं, इस काम के तो मैं पैसे नहीं लूंगा। क्या बात है, जबरदस्त। मैं तो पैसे नहीं लूंगा इस काम के, ये तो ऐसे जितना मुझसे आप करवाएं मैं करता रहूंगा, लेकिन मैं इस काम के पैसे नहीं लूंगा। सही। तो मैंने अपना एक वो मार्केटिंग और सेल्स का जो भी हमारा था, उसने कहा मिरोज भाई आप कुछ गड़बड़ कर रही है। मैंने कहा मैं क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं तो पैसे नहीं ले रहा। अच्छा, मुझे इस सिस्टमों का कुछ पता नहीं था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इससे, क्या हो रहा है। कहने लगे आपको काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा मुझे काम नहीं मिलेगा, मैं तो कर रहा हूँ, मेरा प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्रीज में माशाल्लाह अच्छा है। तो मैंने लोकल इंटरनेशनल बड़ा काम किया हुआ था। कहने काम नहीं मिलेगा। मैंने क्यों? कहता आप बिल ही नहीं बनाओगे। मैंने कहा मैं बिल जीरो कर दूंगा। कहले फिर आपको कभी कॉल नहीं आएगी। ऐसे ही हुआ। होता ना कभी कभी आप समझते हैं यार ये काम आपसे आपका नहीं हुआ और आपको दुख होता है कि यार ये काम, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्री का आज और किसी चीज का जिक्र नहीं कर रहा है कि मुझे वो लक्स अवार्ड क्यों नहीं मिला, मैंने चल रहा मुझे ये डॉक्यूमेंट, बिकॉज मैं ये चाह रहा था कि यार ये कैंसर के पेशेंट्स, बच्चे, वो भी टीनेज 10, 11, 12, इनमें अगर मेरा हाथ हो और ये हम बनाएं डॉक्यूमेंट्री, और वो 12 मेरा था, ये 12-10 लाख मुझे आप जो भी देंगे, लाख रुपए जो भी, ये इनके इलाज में लग जाना चाहिए। मैं क्या, उसने कहा आपको ये नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं, अब सही कहा उन्होंने, जब आप ले नहीं रहे, मतलब होना तो यही चाहिए कि आप लेकर फिर नहीं, मुझे क्या पता कि ये कहानियां कैसे चलती है। हम इतने तेज अभी नहीं हुए नहीं थे, आपको पता नहीं था कहानी क्या है। हमें इतने तेज हुए नहीं, क्योंकि उसकी जगह दूसरों की कहानी भी चलनी थी। अब वो नहीं, अब आपने दिया तो सबकी बंद हो गई। अब मैंने उनसे कहा सर आप भाई आप समझे कि अगर आप बिल नहीं जनरेट करेंगे कोई, तो आगे बिल जनरेट नहीं होंगे। आप जीरो का बिल जनरेट कर रहे हो कि मैं फ्री में करके दूंगा, जब आप फ्री में, तो बहुत सारे बिल वो हो जाएंगे, आपको नहीं मिला। अच्छा, वो नहीं मिला मुझे। मैंने कहा यार ये तो मुझे वो अफसोस हुआ। बाकी काम तो होता रहता है। फिर इस तरह चीज़ें चलती रही। फिर मैं बेसिकली मैं शुरू में डायरेक्ट करता था, फिर मैं चीज़ें डायरेक्ट कर रहा था डिफरेंट चैनल्स के लिए। फिर एक वक्त आया कि जी हम टीवी बनने का, क्योंकि हम सुल्ताना आपा के आंटी के साथ ही अटैच थे जब से हमने टीवी छोड़ा 98 से, और 98 के एंड में 99 में प्ले था, और 2005 जनवरी यही वक्त था, और हम टीवी के लिए चीज़ें हुई, और हम टीवी अल्लाह के बुनियाद रखी गई। बुनियाद रखी गई। तो शुरू से लेकर टिल नाउ आज 20 साल होने को हैं। तो मोस्टली मेरा काम हम टीवी पे होता है। कुछ ड्रामे मेरे उर्दू वन, जियो, डिफरेंट चैनल्स पे चले हैं और चल रहे हैं। बीच में मेरा गैप आ गया, लेकिन सारा काम हम टीवी के लिए, क्योंकि हम टीवी में हमें वो मिली थी आज़ादी के, जी आप कर सकते हैं ये वाला काम। और मैंने कोई ऐसे मतलब थोड़े मज़े के भी काम किए जिसमें आपका दिल भी कभी कभार खुश होता है। अब असल में वो बात वही कि सुल्ताना ने आपको शुरू से देखा हुआ था। वो आपके सामने सब कुछ आपके सामने देखती आ रही है, वो सब कुछ है, तो उन्हें पता है कि मेरा जो ये काम करेगा वो
ऐसा होगा नहीं कि इसके लिए मुझे कुछ कहना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, वो इन्होंने इसलिए फ्री हैंड कर दिया। वो मोस्टली सेंसर पॉलिसी जो पीटीवी की है, वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो उनके जो ऑफिशियल चैनल्स होते हैं ना बीबीसी के, उनकी भी सेंसर पॉलिसी वही है भाई। ठीक है, अगर आप वहां जाकर देखें तो वो उन्होंने वहीं से ली है। तो काफी चीजें ये है जो हमें पता है कि जी अच्छा यार ये जुमला नहीं जाना चाहिए, इस जुमले को होना चाहिए, ये सीन इस तरह, क्योंकि जो पैमरा के कानून अब हैं वो हमें बचपन से हमारे जहनों में है कि यार हाँ, एक प्ले मैंने किया आउट ऑफ द बॉक्स, आखिरी बारिश, क्योंकि मैं बताना भूल गया, मैं सोनी के लिए बड़ा काम करता था, सोनी टेलीविजन के लिए, और मैं स्टार प्लस के लिए हमने एक प्ले किया, अली बाबा ने प्ले लिखा था, मेरे एक हैं दोस्त रजाक, वो अप्रूवल लेकर आए थे, तो वो अली बाबा का वो प्ले स्टार प्लस में 15, 16, 17, 2008 में मैं सोनी के लिए बहुत काम कर रहा था। मेरा एक म्यूजिक चैनल चार्ट सोनी के लिए चलता था, हाँ, वो मेरे वहाँ दी वॉल्यूम के नाम से मैं वो करता था, मैं और कोऑर्डिनेशन जो टीवी सारे काम आता है, तो उस चीज़ों में मैं इन था, मीन्स मैं कहता था काम आना चाहिए, उसमें बोले पैसे कितने वो बात की बात है, तो मैं करता सब कुछ था। काम तो आता रहेगा, मगर चाय भी आ चुकी तो अब आइए हम एक ब्रेक भी लेते हैं जरूर, और थोड़ा सा ताकि आप भी थोड़ा वार्म अप हो जाए चाय पी कर। जी बिस्किट डबो के खाना, बिल्कुल बिस्किट डबो के खाना, मजा आता है बिस्किट डबो के खाने। हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और आप देख रहे हैं पीटीवी की पुरानी यादें ताज़ा हो रही से बैठकर, और पूरी कहानी एक दास्तान चली आ रही है और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है ये। आपको पता है मुलाकात का मकसद भी यही होता है, हम अपने मेहमान को यहाँ बुलाते हैं तो एक पता चलता है कि एक मेहमान आज जहाँ पर मौजूद है वो स्ट्रगल क्या उसने स्ट्रगल की है, कितनी मेहनतों का विषयों जस्तुजू के बाद वो इंसान पहुँचा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जानना हमारे लिए, और इन सब में हमारे लिए कहीं ना कोई काम की बात छुपी होती है। अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो जी जनाब, मेरे आपकी गुफ्तगू जो बिल्कुल चल रही थी, हम टीवी लॉन्च हो चुका है, हम टीवी लॉन्च बेसिकली ये तो मेरा पिक बन रही। मैं ये कहूँगा जो हमारे व्यूवर्स हैं, इवन इसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बेशक, और मैं सेंसर पॉलिसी के हिसाब से एक आध यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, वो कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे 4th ईयर के पास आउट, तो 4th ईयर के पास आउट थे वो, जो हमारे टीवी में जो 6 महीने में जो लोग तैयार हो जाते थे 6 महीने में, ये 4 साल पढ़ने वाले भी, मुझे अफसोस होता था कि यार वो उस लेवल नहीं है। तो हमारी मुलाकात भी एक यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा जी आप ठीक है, आप पढ़ाएं इनको, हम इनको प्रैक्टिकल करवाएंगे 4th ईयर में। तो 4th ईयर का आप डेटा हमसे लीजिएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप, मुझे ये अफसोस होता है कि जी माँ बाप पता नहीं कैसे पैसे फीस भरते हैं। यूनिवर्सिटीज जितनी भी है, जितना मुझे उनको नहीं है, उनको ये पेन नहीं है, उनको फीस से मतलब है, उनको पैसे से मतलब है, तालीम अब कमर्शियल हो गई है। और वो बच्चे बेचारे उनके साथ, तो मतलब सोचे ना एक बच्चा 4 साल बाद कहीं आए और उसको, अब वो कहेंगे शायद वो वीक बच्चा आया था, वीक बच्चा नहीं, मोस्टली 99% बच्चे, उनको बेचारों को 30% वो जो उन्होंने पढ़ा वो आज से मतलब 4 साल पहले की कहानी, 4 साल बाद तो मीडिया कहाँ पहुंच चुका, और जो पढ़ा रहा है उनको पता भी नहीं था, उनको खुद पता नहीं है, उनको क्योंकि वो पुराना सब्जेक्ट चला रहा है, यही चीज थी। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि यार ये वालिदैन के साथ क्या कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। आप देखें ना, आप इंडस्ट्री में आज भी देखें, आज ये कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो चुकी हैं, 10 साल 15 साल बिल्कुल हो चुकी, जो बड़े नाम है, कोई मुझे आप एक आध के अलावा कितने राइटर्स इन यूनिवर्सिटियों ने निकाले हैं, कितने डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यहाँ के, कितने डायरेक्टर्स यहाँ के, किसी भी फील्ड के इन यूनिवर्सिटी में से कितने मीडिया साइंस के बच्चे जो मार्केट में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल ना होने के 10% भी मुश्किल से है। बस देखिए बहुत सारे देखे ना, अब मास कम्युनिकेशन यहाँ से निकलते हैं, अगर लोग एज ए जर्नलिस्ट टीवी के लिए आते हैं, जब उनको बिठा के कहा जाए कि भाई एक न्यूज बना दें, तो उनको नहीं पता, यही पता नहीं होता कि पहला लफ्ज कहाँ है, शुरू कहाँ से करें, एंड कहाँ करें, लिखें क्या, उनको पता ही नहीं, हालांकि वहां पर पढ़ के आए, डिग्री लेकर आए। अब ये एक पेनफुल, अच्छा इस प्लेटफॉर्म से भी मैं कहूँगा कि पेरेंट्स भी देखें। अब पेरेंट्स को तो बेचारों को तो नहीं पता ना कि हो क्या रहा है, वो तो सिर्फ फीस देंगे, बच्चा फीस दे नहीं रहे, वो फीस अरेंज करने के, ये हकीकत है, अरेंज कर रहे हैं अपने पेनफुल, हाँ कैसे अरेंज करें, बहुत ज्यादा पेनफुल है, कैसे अरेंज करें, वो उसमें लगे हुए हैं, तो उनको नहीं पता कि जी वो क्या स्टडीज हो रही है। और मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को एक बनाना चाहिए, काउंसिल बनानी चाहिए जो मॉनिटरिंग करे कि ये हो क्या है यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ा रहे हैं क्या ऐसा है या नहीं है। जो टेस्ट वो अपनी मर्जी का टेस्ट लेते हैं, जो मर्जी है कर लो,
इस तरह जैसे आप अच्छा हुआ है इंटर के बाद MBBS में जाना है, किसमें एक डिफरेंट आइडेंटिटी टेस्ट ले देती है, वो बता देती है जी आपके 98 इंटर में थे, नहीं हमारे पास आप तो फेल हो। हाँ फेल, बिल्कुल सही। उससे पता चल जाता है अब मैं ही यूनिवर्सिटी हूँ, मुझे तो पास आउट करना है ना 4 साल बाद, वैसे लिए तो क्या करना है भाई, लाजमी ये करना चाहिए। और बच्चों को आगे आना चाहिए, और आगे आएंगे तो हमारे मुल्क आगे आएगा। अब जैसे कुछ लोग हैं, जैसे अताउल्लाह साहब की बेटी है, एनिमेटर्स, ऐसे कई हैं, वो इंडिपेंडेंट अपने ही बरपूले पे आगे बढ़े। ये एक चीज़ है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से कहूँगा गवर्नमेंट को कि इस चीज़ पे नज़र रखे कि जी हमारा माशरा आगे चलना चाहिए, वो नहीं, वो रुक चुका है, रुक क्या पीछे जा रहा है। ये अफसोस की चीज़ है। मैंने कहा ये थोड़े 2 मिनट हम इस पे भी बात कर लें। अच्छा, इस चीज़ को रोकने वाले कौन? हम खुद ही तो है ना। हाँ। हम खुद ही रोकने वाले हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि अब उनमें ये कि 100% तो नहीं है, मगर परसेंटेज की थोड़ा रेशो कम है, मगर वो लोग के जो जहाँ पर आमदनी का जरिया उनका बना हुआ, उन्हें पता है कि इस चीज़ को अपग्रेड कर दिया तो ये तो आगे निकल जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा है। तो ये कहानी वजह यही है, सारी यही वजह है। बिल्कुल, क्योंकि अब वो उन्होंने अगर अपग्रेड कर दिया, कमर्शियल, तालीम कमर्शियल हो चुकी है 100%, तो वो अब पैसे कैसे आएंगे? फिर ऐसे ही है। यहीं पर लगाते रहेंगे तो वो बच्चा चलता रहेगा, आमदनी तो आ रही ना। क्या ये एक पेनफुल है, लेकिन अल्लाह ताला मतलब हम सब पे मर्सी करे, बस करें, और हम अपने आप पे भी रहम करें। हकीकत है, हम प्रॉब्लम में थोड़ा सा ये भी हकीकत है, हमें अपने आप पे, अपने ऊपर हम नहीं कर रहे ना। ये तो बस हम अपने आप तो रहम अपने पर करना ही नहीं चाह रहे ना। नहीं करना, हम हमेशा दूसरों की कहानी करते हैं, अपनी कहानी करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। हम हमेशा उंगली उठाते हैं, ऐसा ही है। वो उंगली अपने कर लें तो पता चल जाएगा यार हम क्या है। हम कहते हैं हम तो सही है यार, हमने तो यार देखो हमने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं तो जाके भाई क्लास रहता हूँ, लेक्चर देता हूँ मैं, अब लेक्चर दे क्या रहा हूँ ये तो सोचो कम से कम। सही, बिल्कुल सही। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम खुद अगर बाहर निकलो तो तुम्हें खुद ये नहीं पता होगा कि बाहर हो क्या रहा है। मैं इसलिए इस प्लेटफॉर्म से कहूँ, जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने अपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, वो अपनी सीवीज दें और इन चैनल्स में, प्रोडक्शन हाउसेस में अपना पोर्टफोलियो बनाएं। कुछ देखें, ये भी जैसे मैं आर्ट स्कूल में था, मुझे अच्छी तरह याद है, एक क्लास में डिफरेंट लेवल के बच्चे होते हैं। एक जीनियस होता है, हाँ, सही बात है, और जितने भी और कुछ थोड़े कम होते हैं वो जीनियस बन जाते हैं और मार्केट में अपनी जगह बना लेते हैं। हर क्लास में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ। हर क्लास में कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे जिनको शौक होता है कि हम फ्रंट पे बैठें, हाँ। कुछ ऐसे कहते हैं नहीं आप पीछे से, आप सबसे आगे पे आराम से जिंदगी चल रही है, उन्हें कुछ नहीं होता। वो मैं ये कहूँगा अपने पोर्टफोलियो पे एक बार फिर वर्कआउट करें, अपना बेस्ट काम लें, और सिर्फ बैठ के इंतजार ना करें कि जी हम 5 साल यहाँ पढ़ लेंगे फिर हम कहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं ये समझता हूँ, मैं इसका क्रेडिट, अपनी चीज़ों का क्रेडिट वालिदैन प्लस उस्ताज़ा जो भी मेरे थे, मैं अपने टीचर, हर उस इंसान को मानता हूँ जिसने मुझे कुछ सिखाया हो, हर प्लस मेरे आर्ट स्कूल के टीचर, इवन जो भी टीचर, इवन मुझे तो जो मुझे जिसने क्लास 8th में पढ़ाया था, मुझे आज वो भी मेरे लिए मुकद्दस, क्योंकि मैं तो आज भी कहता हूँ जी मैं जूते उनके साथ हों तो सीधे करके, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये भी याद है, बख्तियार साहब आप जानते हैं, खुदा की बस्ती, मैं अब डायरेक्टर बन चुका था, हम एक सीरीज़ कर रहे थे, कमर्शियल सीरीज़ थी फेयर एंड लवली की, उसमें किश्वर नाई साहिबा की कहानी थी ना, उनके ऊपर, तो मैं डायरेक्टर बन चुका था सब कुछ। तो बख्तियार साहब को मैंने किसी ज़माने में एक सीरियल असिस्ट किया था, वफा के मौसम। अच्छा। तो वो काफ़ी अर्से बाद बख्तियार साहब ने वो प्ले किया, तो बख्तियार साहब ने कहा जी मेरे को असिस्टेंट तो महरोज चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो महरोज तो भाई वो तो अब डायरेक्टर बन चुका है, अब उसको असिस्टेंट, मुझे पता चला, मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको असिस्ट करने को तैयार हूँ। सही बात है। मैं आज सीखूंगा, मैं हर एक से कोई ना कोई चीज़ सीख रहा होता था। हाँ, अपनी अना को नहीं सामने रखा कि नहीं मैं तो डायरेक्टर, मैं करूंगा। मैंने कहा नहीं, उस्ताद है और इसके साथ बिल्कुल जो लेजेंड मिलेंगे, लेजेंड। हाँ, वो आप सीख के जाते हो। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक मैंने प्ले किया था, उसमें खालिद अहमद थे, अभी सैफ हसन अच्छे डायरेक्टर हमारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह। एक्टर भी जबरदस्त, मैंने उसको एज एक्टर लिया था, डायरेक्शन तो उसने बात भी की, तो मैंने उसको सैफ को एज एक्टर, खालिद साहब को एक्टर लिया था। मेरी कहानी थी, मेरे दोस्त ने, हमने मिलकर लिखी थी कहानी। तो मुझे अदबी कहानी 1000 दास्ता, एक मेरी मिस्ट्री सीरीज चली थी हम टीवी पे 2005 स्टार्टिंग में, उसके अंदर ये था। मैं बख्तियार साहब के साथ जब असिस्ट कर रहा था वफा के मौसम, तो हम क्या करते सेट वाइज शूटिंग करते थे, एक ही कमरे का काम पहले निकाल दो। उनसे एक चीज़ मैं सीखा कि ओपनिंग क्लोजिंग और क्या, तो मुझे ये लगा कि हाँ इस कमरे के अंदर मैं 5 सीन शूट करूँ, लगे नहीं कि 5 सीन इसी कमरे के अंदर जगह हुए हैं, ऐसे में क्या बात, वो मैं उनकी शूटिंग करते हैं समझ गया। तो मैंने वो 20 मिनट 25 मिनट की मेरा एक वो था उसका
ड्यूरेशन होती थी उस वक्त यही स्लॉट होता था। वो मैंने 20 मिनट का जो प्ले है वो इस तरह शूट किया उसी कमरे के अंदर कि आपको मोस्टली जगह पे कट में नहीं मिलता, लोगों के ड्रेसेस चेंज हो रहे थे, सेट मेरे डिसमेंटल करता था मैं यहाँ से, मतलब बड़ा क्रिएटिव करके। उसमें सैफ पुलिस वाला था जो यहाँ, और खालिद अहमद साहब जो थे वो एक डॉक्टर थे कि वो बता देते उसके पेशेंट के हवाले से किस्सा कि हुआ क्या है। मैंने कैमरा जिस आपका सामने मैंने यहाँ रख के तो एक अच्छा सा वो बताता है कि जी ये हुआ, तो उसके अंदर पूरा जब एक ही कमरे के अंदर वो एक पूरा हॉस्पिटल का या उसकी क्लिनिक आप समझ लें वो स्टोरी बताता है कि हुआ क्या है, कि वो पेशेंट क्या था उसकी कहानी, लेकिन वो था उसी कमरे के अंदर। और मैंने वो एक ही दिन के अंदर मुझे शूट करना था, और उस एक ही दिन के अंदर आपको फील ना हो कि एक ही कमरा है तो एक ही, लेकिन कट कप करना, कब कपड़े चेंज हुए, ये मैं कहाँ से सीखा। एक तो होती है ना पुरानी फिल्में, वो तो है हिचकॉक साहब हमारे जो कहते हैं स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट, एक तो वो है उनकी टेक्निक, प्लस उनके साथ जो मैंने असिस्ट किया था उस दिन वो कमरे में, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूरा ऐसा शूट किया कि इसका मैं कैरेक्टर लोगों को कमाल पसंद आया, मुझे भी बड़ा कमाल पसंद आया। उसका प्ले का नाम था शक, लेकिन उसमें मैं कुछ अपना उसका क्रेडिट बख्तियार साहब को दूंगा, क्योंकि अगर मैं वो असिस्ट नहीं करता तो मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती मैं ये करूँ कैसे कि ये 2 फ्रेम में खड़ा है, 2 शॉट बनता है, उसमें से बंदा निकलता है तो कपड़े चेंज फिर आता है तो चेंज, तो ये बड़ा एक टेक्निकली चीज़ें थी, तो हम उनसे सीखे। तो आप जिसके साथ भी काम करते हो समटाइम्स आप फील करते हो इसको काम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसी नादानियां भी करते हैं कि मुझे ज्यादा आता है इसको। हाँ ये तो हमें बहुत ज्यादा है। हाँ ना, ये तो है कि नहीं यार मैं गाँव ये कहाँ यार, ये हम करते हैं, हम भी इस माशरे का पार्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो सिलसिला आपका चल रहा था, फिर ये आपने माशाल्लाह महरोज करीम फिल्म जी की बुनियाद कब रखी? महरोज करीम की फिल्म की बुनियाद तो उस 97-98 में हो चुकी थी। उस वक्त उसका नाम कुछ और था, फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट था। तो फिर मैंने इसका लेबल चेंज किया जब हम टीवी बना, तो फिर मैं क्योंकि उनको प्रोडक्शन चाहिए थी, लाजमी तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, कि उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वहां बैठ के काम करूं इन हाउस जो भी है जैसे, या मैं इंडिपेंडेंट अपना काम करूं। तो फिर मैंने वहां कुछ लोग दे दिए कि जी ये जैसे आसिम अली डायरेक्टर या एक और वो मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं ना कुछ काफ़ी, वो अब डायरेक्टर बन चुके थे। मैंने कहा ये करेंगे। अब कुछ लोगों का नाम क्योंकि असिस्टेंट से बहुत बड़े बड़े नाम है तो लेना नहीं चाहिए, वो कहेंगे ये क्या है। तो कुछ लोग बड़े मज़े के वहाँ पे सेट करके मैंने अपनी कंपनी, जैसे पहले मैं कुछ कर रहा था, फिर मैंने प्रोडक्शन हाउस बना लिया जिसमें मैं सिर्फ ड्रामे बनाया करता था, डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामे। इस तरह फिर मेरी बुनियाद हुई, फिर सीरीज़, फिर अदबी कहानी, फिर मैंने वो आश्ती सीरियल किया, सुपर डुपर हिट जो बंगाली कल्चर के ऊपर था, आवाम ने बिल्कुल देखा। और इत्तेफाक, अल्लाह की इत्तेफाक नहीं कहूँगा, ये अल्लाह की रहमत से लक्स के हर कैटेगरी में वो नॉमिनेट था। ये मेरे लिए कमाल था, राइटर, एक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, मतलब वो इस लेवल का था। फिर उसके बाद मैंने लक्स के अवार्ड माशाल्लाह मैंने देखे हैं, बस वो अवार्ड तो कभी ऐसे नहीं मिलते। मुझे हम टीवी का बेस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड मिला है। मैंने एक फिल्म की थी नाव में दरिया, अली पापा का एक प्ले था धंगी मंच दरिया, जो 70s में जर्मन फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड लेकर आया था। भाई हारून ने वो डायरेक्ट किया था। तो उसका फिर मैंने इसका हम फिल्म फेस्टिवल का मैंने बनाया कि जी नाव में दरिया। तो वो पूरी कहानी आपको पता ही है कि जी हमारे मंछर में जो एक कम्युनिटी है जो पैदा भी बोट पे होती है, शादी, पैदा, जीना, सब कुछ ही खाना पकाना सब बोट में ही होता है, और सिर्फ दफन होने के लिए वो बाहर आते हैं, जमीन पे जाते हैं। अदरवाइज वो अलग एक पूरी दुनिया। तो हम एक जमाने में अच्छी तरह याद है, वाली साहब के साथ, आंटी सुल्ताना के साथ हम गए थे। हमने एक प्ले जन्नत नाम से समझो साहब ने किया था, मेरे एक रिलेटिव हैं अख्तर ने, उन्होंने वो प्ले लिखा था जन्नत। तो उसके लिए मंछर गए, तो मंछर में तो वो जो नमकीन पानी आ रहा है सेम और थूड़ का, ये तो आपको नॉलेज में होगा, उसने तो पूरी मंछर तबाह, ये कम्युनिटी तबाह कर ली। तो मुझे वो था पेन कि यार ये तो हमने तो बचपन में देखा, तो ये तो पता नहीं क्या था। अब तो यहाँ पे तो 10 कश्तियाँ भी नहीं है, तो लोग उनका वो तो चले गए यहाँ से, वो कहीं और चलेगा, सारा पानी, मछलियाँ तबाह। एक बहुत बड़ा
ये एक बहुत खतरनाक काम हुआ पाकिस्तान में। इसे कंटिन्यू करते हाँ, हैं, continue आखिरी करें। ब्रेक हमारी है, इसके बाद फिर कंटिन्यू हाँ, sure, ये तो ऐसा मौजू है, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो ये बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं महरोज करीम, CEO हैं जनाब, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं महरोज करीम फिल्म्स के, और इस पर बात चल रही सारी। अच्छा महरोज, ये तो सारी बड़ी माशाल्लाह आपकी स्ट्रगल वो तो हमें नजर आ रही है। वो कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो आपके पाँव तो लाजिम पहले से पता चल गया कि अब्दुल करीम बोलो साहब का बेटा जब उनके घर पैदा हो गया, समझ लो वो पैदाइशी प्रोड्यूसर तो हो ही गया ना वो। मगर वो बात है कि उसके साथ साथ वो रिफाइन होता रहा, काम करता रहा, फिर माशाल्लाह वो आगे जरूरी वो हो गया वो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये एक्टिंग या डायरेक्शन में क्या मसला है? अबे कौन सा बड़ा मसला, डायरेक्टर भी यार बैठ के इसकी पढ़ना, उसको बनाना और सामने से 4 उंगलियां घुमाना और बंदा ये मसला होता है। कौन लोग ये कहते हैं, समझते हैं? मैं ये समझता हूँ ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। ये इजी जॉब नहीं है, इसमें शदीद मेहनत, शदीद प्रैक्टिस। क्योंकि सॉरी आपकी बात कर, क्योंकि आमतौर पे पता कहते हैं कि यार वो राइटर ने सब कुछ लिख के दे दिया उसमें कि यार लोकेशन भी ये है, फलाना ये है, मूड ये होगा, जगह ये होगी, ये चीजें चाहिए होंगी, तो बंदे ने और क्या करना है? ना बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। मैं तो पहले वहां से आता हूँ राइटर से, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। जैसे प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है? कहानी, जैसे एक वन लाइन वो लेता है, उस एक लाइन से एक कहानी डेवलप करता है, फिर राइटर के पास जाता है, राइटर डिस्कस करके उस कहानी को बड़ा करके 14, 20, 40 जो भी आप एपिसोड कहें। देखिए भाई, वो एक अल्फाज जो है ना कि इस जुमले के बाद ये जुमला आएगा, इस अल्फाज के बाद ये आएगा, आगे से ये बात, ये इजी जॉब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं एक डिपार्टमेंट में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है कि जी वो डायरेक्टर की मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप देखें ड्रामे तो 100 चलते हैं, लेकिन जो A+ डायरेक्टर है उसकी चीज, उसकी टेकिंग, उस वही स्क्रिप्ट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर को दें, प्रोड्यूसर को दें, वो कुछ और बन जाए। जमीन आसमान का फर्क होगा इसमें। और किसी आम को दें, कुछ और जाएगा। आप वही इंग्रेडिएंट सब्जी दे दें, जो भी दे दें, आप एक अच्छे पकाने वाले शेफ को दे दें, एक अच्छी खातून जो पका, जो भी है, और एक जिसको नहीं आता, आप शाम में आप बता देंगे कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं। ऐसा है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल इस फील्ड में उससे भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें सारा ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है सारा। और एक होता क्या, ब्रेन के एक्टिंग की मैं मिसाल आप जो कह रहे हैं, उसके अंदर कहाँ सांस लेना है, ये भी कहाँ आंख उठानी है, कहाँ, मतलब एक चीज इजी नहीं है। वो जिस्म के आपके जितने भी पार्ट्स हैं जो आपके कंट्रोलेबल है, जो आपके ब्रेन की मूवमेंट से हिल रहे होते हैं, वो सब एक्टर खुद कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कर रहा होता है, वो फील कराता है कि मैं यही हूँ। हाँ, यही हूँ मैं, सही, बिल्कुल सही। अगर ये नहीं कराएगा मैं यही हूँ, तो लोग कहेंगे यार मजा नहीं आया इसके अंदर। जैसे मेरे जैसे शब्बीर जानते हैं, उन्होंने हमें स्क्रिप्ट दिया, एक इमरजेंसी में मैंने शब्बीर को स्पेन में बुलाया। हम सन 2000 में हम एक प्ले कर रहे थे, और जिंदगी बदलती है, महरीन जब्बार डायरेक्टर थी, और एज अ को प्रोड्यूसर मैं गया था, सुल्ताना सिद्दीकी साहब ने प्रोड्यूस किया था, वो पाकिस्तान में मैं थे। इमरजेंसी में हमें एक एक्टर का इमरजेंसी हो गई, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो शब्बीर साहब आए थे 7 दिन 6 दिन के लिए। उन्होंने स्क्रिप्ट यूं पढ़ा और देखा, और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गए उस आदमी में, और दोबारा स्क्रिप्ट देखने की भी जरूरत नहीं। देखिए कमाल। सेम नुमान एजाज, वो भी नुमान एजाज बड़ा, मतलब हम तो वो कहते हैं आप दूसरी लैंग्वेज, बड़ा जालिम एक्टर। बाकी किस तरह वो तो अगर उसको मौका मिले, और मैं तो कहता हूँ नुमान साहब को, नुमान भाई को तो यूज किया ही नहीं जा रहा अभी तक। अभी हमारा एक दोस्त है, अभी नहीं, मुस्तफा आफिदी, उफ, संगे मरमर संगे माँ, क्या वो जुमले लिखते हैं जालिम, हमें तो रोना आ जाता है, और मैं उसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुमने तो कमाल कर दिया। खलील साहब के जुमले कमाल है, मतलब ये है, मतलब आप, मैं तो सबसे पहला क्रेडिट देता हूँ उस सोच को। मुझे तो अच्छी तरह याद है, जब मैं डायरेक्शन करता था या मैं चीज़ें बनाता था, मैं कुछ कमाल चीज़ देखता था, मैं तो एक आध दिन के लिए छुट्टी कर देता था कि यार ये चीज़ मेरे जहन में नहीं आई कभी, और ये इसने किस लेवल पे जाकर काम किया है, मतलब एक्टिंग, डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये इजी जॉब नहीं है, मेहनत की जॉब है और लगन की जॉब है। अगर आपके पास मेहनत है, लगन है, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, भी एक कमाल चीज है। और वो सुपर हिट है, और आज से नहीं है, वो मुगल आजम जो बनी है उससे, उस जमाने से महबूब साहब और सब वो लोग हैं जिन्होंने शायद डिग्रियां भी नहीं ली। कभी देखें, लेकिन उनका आप काम देखें, आप कहोगे यार ये क्या है।
वो वक्त के साथ साथ ग्रो होते हैं, ग्रूम होते हैं, और वहां आप पता चलता है कि ये इजी जॉब नहीं है, मेहनत करने की जॉब है और मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा ये ड्रामा तो इंडस्ट्री, आप माशाल्लाह इतने बेशुमार आपने सीरीज बनाए हैं, लॉन्ग प्ले बनाए, सब कुछ करते करते फिल्म के बारे में क्या, फिल्म तक पहुंचे? जी। फिल्म क्या अभी भाई वो आपने देखे थे, याद होगा जानू जर्मन वाला, छोटी सी दुनिया, याद है आपको? छोटी सी दुनिया, क्या? हाँ, मैंने इसके राइट्स ले लिए हैं, ना भूलने वाला वो तो। जोनेजो साहब से मैंने कई साल पहले इनके, अल्लाह महफूज फरमा, मैंने इसके छोटी सी दुनिया के राइट्स ले लिए। अच्छा। फारूक रज़ीन साहब इसको डायरेक्ट करेंगे, हमारी उसके ऊपर मीटिंग्स भी हैं अब स्क्रिप्ट के मराइल में। तो हम सोच रहे हैं किस साल में, बिकॉज वो पूरा प्ले इन थर में होगा जो उसका बैकग्राउंड है, और क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के जो थर का, आपको तो पता है गर्मी दिन ब दिन पाकिस्तान में क्या असर हो रहा है। अभी हम दिसंबर के करीब पहुंचे हैं, लेकिन हमें पसीने आ रहे हैं बाहर शदीद। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह छोटी सी दुनिया आप सिनेमाओं में, हमारी कोशिश है कि सिनेमाओं तक आए और आपको वही इंजॉय करें जिस तरह इंजॉयमेंट के लिए, जिस तरह मौला जट एक कमाल चीज़ बनी और पाकिस्तान में कमाल किया उसने, इस तरह हमारी कोशिश है कि जी ये भी एक मास्टरपीस हम बनाएं। कोशिश हम करेंगे, बाकी व्यूवर्स के ऊपर है कि वो देखेंगे और बताएंगे हमारी कोशिश कितनी कामयाब। अच्छा, वो अगर वही बात है, वहाँ जाके जब बनेगी तो वो तो फिर वो तो जो सारा वो तो क्या चीज़, वो तो आज भी जब आप छोटी सी दुनिया नाम लिया तो मेरे सामने वो पूरा मंजर आ गया, मंजर आ गया। हाँ, ये मंजर आ गया मुझे ऐसे। और कुछ हमारे दोस्त एक्टर हैं, क्योंकि हम सीधी सी बात है कि अब जो सुपरस्टार है, जो जैसे हुमायूं हुआ, वो तो वो ऐसे चीज़ों के बिलिंग है, हाँ जी हम करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी रूल्स हैं कि ये नहीं, इसमें एक तो लीड है, बाकी इसके राइट लेफ्ट जितने भी हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट मेरी बात तो हुई है, जब स्क्रिप्ट एक दफ़ा फिर फाइनल हो जाए फिर हम उसके बाद आ जाएंगे कि जी अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह कमिंग ईयर, अभी करेंगे। अभी मेरा एक सीरियल चल रहा है हम दोनों के नाम से, पीर को 8 बजे, अच्छा, हम टीवी पे माशाल्लाह, तो वो भी बेहतरीन जा रहा है। अभी और चीज़ें भी हैं और दुआ कीजिएगा कि जी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो, और मुल्क के लिए भी दुआ भाई, और हमारे सब के लिए। मेरे ये तो आप सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए हमारे क्यों काम नहीं हो रहा? ये मतलब माजी में आप पीटीवी में आप रहे हैं, आपको बताओ कितना बच्चों का काम होता था, आज बताइए बच्चों के लिए कोई भाई नहीं, हमारे पास कोई कहानी ये बड़ा वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, हमारे एक दोस्त है शारिक नकवी साहब, वो बच्चों के लिए बड़ा करते हैं, वो एक सीरीज कर रहे थे किसी चैनल के लिए, अलिफ के लिए, तो उनके साथ मैंने बैठ के कोई वो स्क्रिप्टिंग में कुछ चीज़ें उनकी मैंने हेल्प आउट की, यार ये यूँ होता है, ये होता है, और वो बंद हो गया। ये एक अच्छी मार्केट है जैसे बच्चों की, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है इनके लिए कुछ हो नहीं रहा। वही क्या वजह? मैं मतलब ये है कि जी चैनल्स ये कहते हैं कि जी प्रोडक्शन इतनी महंगी हो गई है कि स्पॉन्सर्स आ ही नहीं रहे होते इस जगहों पे। मुझे मतलब मैं आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब स्पॉन्सर आप टीवी पे देखिए बच्चों की चीज प्रोडक्ट के ऐड कितने ऐड चल रहे हैं, बिल्कुल है, टॉफी के, बिस्किट के, फलाने के, ढिमाके के, मतलब कि बेशुमार है। मैं तो वो उनको आप स्पॉन्सर इस पे क्यों नहीं करना? मैं इस प्लेटफॉर्म से यही, क्योंकि नकवी साहब का बड़ा अच्छा था, वो स्कॉट के ऊपर हमने बैठ के कुछ चीज़ें की, उनका मेन आइडिया वो था, फिर मैंने मिल के कोई चीज़ बनाकर उनको की कि यार ये देखे अलिफ चैनल के लिए, अब वो चैनल नहीं रहा, लेकिन बच्चों के लिए मैं अभी भी कुछ चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ, कॉन्सेप्ट तो बना रहा होता हूँ। एक वक्त आएगा कि हम चैनल्स को राज़ी करवा लेंगे कि भाई अब इसके ऊपर भी हम देखें, बिकॉज ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि जी चैनल भी देखें, क्या इसके ऊपर कुछ देखें। और समटाइम्स ये भी होता है कि चलें जी एक 6:30 बजे के स्लॉट में हमने रेवेन्यू नहीं कमाया, चले ब्रेक इवन कर लिया भाई, आप एक घंटे का नहीं, कम से कम 20 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, आधे घंटे का भी है, एक स्लॉट लगा दिया बच्चों के लिए, ये सोच के यार ये सबके बच्चे छोड़ मेरे बच्चे देख रहे होंगे इसको, ऐसे। तो वो बच्चों के लिए मैंने यही कहा, मैंने कहा एक स्लॉट बच्चों के लिए 6:30 बजे का क्रिएट किया जाए, और उसमें डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एजुकेशन भी और चीज़ें होनी चाहिए आपकी। ये इस तवसल से ये जो हमारा शो चल रहा है, तो मैं सब चैनल्स के क्या कहते हैं सीईओ भी कहें या बिल्कुल कंटेंट हेड है, जो भी है, प्रोग्रामिंग और मार्केटिंग हेड, जो मार्केटिंग वालों के हाथ में है। अब मैं ये समझता हूँ कि अब मार्केटिंग वालों का बात ज्यादा है। आई डोंट नो, मैं किसी का नाम लूं, यूनिलीवर का या किसी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारी जो बच्चों की नहीं है, बेशुमार है, बेशुमार। वही मिलकर कह रहे हैं, आप अभी टीवी पे देखें ना, बेशुमार बच्चों के प्रोडक्ट चल रही हैं, ऐड चल रहे हैं, तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं मार्केट या मार्केटिंग। मैं देखें माजरत के साथ मार्केटिंग के बहुत, हमारे में मार्केटिंग के लोग हैं, तमाम लोग हैं, असल में उन्हें आदत होगी बैठी बैठाए चीजें लेने की, तो बैठी बैठे उनको मिल जाती हैं। अब वो
मगर एक भागना दौड़ना जुस्तजू करना, वो कहते हैं यार बैठे बैठे काम आ रहा है तो फिर क्या अर्ज है, क्यों खामगा जाए इस चक्कर में, वरना वो करें तो ऐसा हो सकता है, मिल सकता है, बहुत मिल सकता है। और बच्चों का वरना ऐनक वाला वो चीजें रही है, हमें तो आज बड़े याद है कितना हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मतलब आज वो ये कमाल स्पीड टीवी आज भी कर रहा होगा, ठीक है, ये तो है क्योंकि वो गवर्नमेंट का चैनल है इस हिसाब से। मतलब इसे गवर्नमेंट जो भी बात है कि काम तो होना, असल बात है कि हमारे यहाँ अब ज़्यादातर हो गया हमारे यहाँ कि वो पीटीवी तो अपनी जगह है ही है, मगर बात उसके अलावा इसे जो हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं बेशुमार, मतलब केबल पे आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, मगर वो बात बच्चे बेचारे, वही बात है बच्चे, फिर वही बात है कि फिर जब बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा तो बच्चे जो कुछ बैठ के मोबाइल उनके हाथ में, सोशल मीडिया ऑन है, नेट ऑन है, तो वो फिर देखते, फिर अब उनको हम कैसे रोकेंगे यार, बच्चे आप ये नहीं देखो ये देखो, तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, हम क्या उनको दिखाएंगे, कहेंगे क्या? होना चाहिए एक चैनल ही छोटा क्रिएट किया जाए। अगर एक प्रोग्राम चैनल नहीं क्रिएट करते तो एक शो करते 20 मिनट का, हफ्ते में 7 दिन है, आप सैटरडे संडे कर लें, कहीं से स्टार्ट जरूर करें, स्टार्ट तो करें, कम से कम वही बात है, जब स्टार्ट करेंगे तो बात कुछ आगे बढ़ेगी। अच्छा, हमारे यहाँ एक महरूज ये भी, हमारे यहाँ जो इस वक्त ड्रामे चल रहे हैं मैक्सिमम आप देखिए, हमारे यहाँ कुछ पता नहीं ड्रेसिंग का मसला, हमारे यहाँ कुछ हम बहुत ज्यादा ग्लैमराइज होते जा रहे हैं, क्या ये कुछ हम ज्यादा नहीं हो रहे क्या? दूसरों को देख देख के दूसरे कम होते जा रहे हैं, हम उससे ज्यादा होते, उनसे आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल, कभी कभार कुछ प्रोडक्शंस में, कुछ चीज़ों में ऐसा है। ये एक अफसोस की बात है। हमें बेसिकली कपड़े वो या जो भी है वो कैरेक्टर क्या है डिमांड करता है, हमें उसके ऊपर चलना चाहिए। मतलब हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जो करेक्टर के कपड़े हैं, जैसे मैं वापस अपनी ड्रामे की मिसाल देता हूँ, जिसमें रेशम थी, वो एक मुलाजमा का रोल अदा कर रही थी मेरे प्ले में, और रेशम के पास उस वक्त अच्छे खासे कपड़े हुआ करते थे, मतलब वो मॉडल भी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उस ड्रामे के अंदर उसने मुलाजमा के वही कपड़े हमने लिए, बनवाए कि जो वो उस तरह की कलर और उस तरह का उठना बैठना वही जो डिमांड है वो उसी तरह की हमने उसमें आश्ती के अंदर पहनाए। उसका नाम भी आश्ती था। तो अगर आप उस जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है कहीं जरूरत है वो एक अलग चीज, अदरवाइज कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। भाई वो कहते हैं मुलाजमा है, मासी है, ये घर में काम कर ले, मेड है, मतलब वो लगता ही नहीं कि वो ये है। हाँ, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। वो लगता है कि भाई ये तो मतलब एक ही फैमिली कैसे ही लग रही है, मतलब कोई ऐसे नहीं होता। वही उसका मेकअप भी देखें, उसका वो ड्रेसिंग देखें तो वो अजीब, पता नहीं क्या होता है, मतलब वो कभी कभी रियलिटी से थोड़ा दूर होते जाते, थोड़ा सा बहुत ज्यादा दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। फिर खासतौर पे कुछ हमारे यहाँ कहानी भी जो है, कंटेंट भी इस वक्त जो है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि जो माशरती चीजों को उजागर करने में पेश नहीं है, कुछ बहुत पीछे हो गए। बिल्कुल काफी चैनल में इसी तरह की चीजें चल रही हैं जो जिसका आउटपुट कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, मतलब जो होना चाहिए कम से कम। जी। तो बहरहाल ये तमाम चीजें चलती रही, बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे रही, बहुत अच्छा लगा और आपने वक्त निकाला। आप माशाल्लाह मसरूत आदमी है माशाल्लाह, मगर आपके आने से यादें ताज़ा हो गई। थैंक यू। और हमें खुशी भी आपने बुलाया और हम थैंक यू कहते हैं FM 100 का कि जी आपने मुझे बुलाया और आपसे मिलके भी खुशी हुई। चलिए तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, थैंक यू वेरी मच। तो बेस्ट विश हमारी, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और ख़ास तौर पे आपके वालिद मोहतरम के अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्योंकि ये उन्हीं का पूत है जो आज उनके नाम को लेकर चल रहा है। बिल्कुल, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। और इसके साथ ही मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।